जय हिंद। तो आज हम देखेंगे दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों को। दोस्तों, जैसा कि लिखा हुआ है दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी। अब ये दक्षिण भारत के बगल में जो है ये प्रायद्वीपीय भारत लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये समझे कि प्रायद्वीप किसको कहते हैं। दोस्तों, एक टर्म होता है द्वीप और दूसरा है प्रायद्वीप। द्वीप वैसे स्थल खंड को कहते हैं जो चारों ओर से जल क्षेत्र से घिरा होता है, उसे द्वीप कहते हैं। और वैसे स्थल खंड जो तीन क्षेत्र से जल क्षेत्र से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो आप देखेंगे कि दक्षिण भारत के क्षेत्र को पहले देखें। ये दक्षिण भारत का क्षेत्र हुआ और इसमें देखेंगे कि यहीं से आपका ये अरब सागर का क्षेत्र है, ये बंगाल के खाड़ी का क्षेत्र है और इधर हिंद महासागर का क्षेत्र है। तो इस तरह से दक्षिण भारत का क्षेत्र क्योंकि तीन ओर से जल क्षेत्र से घिरा हुआ है, इसीलिए इस दक्षिण भारत के क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र कहाँ है। अब आइए इसके प्रमुख नदियों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ ले कि जब दक्षिण भारत में आप उत्तर से दक्षिण आएंगे तो उत्तर से दक्षिण आने के क्रम में दक्षिण की ओर आने पर इसकी ऊंचाई जो है बढ़ती है, अर्थात दक्षिण की ऊंचाई उत्तर की तुलना में अधिक है। दूसरी बात कि जब आप पश्चिम से पूरब जाएंगे अर्थात पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की तुलना में अधिक है, अर्थात पूरब से पश्चिम आने पर ऊंचाई बढ़ता है, उत्तर से दक्षिण आने पर ऊंचाई बढ़ता है। ये आपका एक छोटा सा आपको बात हो गई। अब जो है इधर देखेंगे कि राजस्थान के क्षेत्र से एक नदी आती है और इसका नाम है लूनी। ये आपका लूनी नदी है जो राजस्थान के अजमेर जिले से निकलती है और ये कच्छ के रण में आकर के आपको विलुप्त हो जाती है। ये है आपका कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी। और ये है आपका खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। ये गुजरात वाले सेक्शन में जो ऊपर कट है इसको कच्छ का क्षेत्र कहते हैं और ये नीचे वाले को खंभात की खाड़ी कहते हैं। इसी क्षेत्र में आकर के ये आपका समाप्त हो जाती है लूनी नदी। लूनी नदी को राजस्थान की गंगा कहते हैं। लूनी नदी जो है ये आपको राजस्थान की गंगा इसको कहा जाता है। इसके बाद है एक नदी इधर से आकर के इस तरीके से मिलती है, इसको साबरमती नदी। ये है आपका साबरमती नदी। साबरमती नदी जो है आपको ये खंभात की खाड़ी से ये अरब सागर में गिर जाती है। इसके बाद है यहाँ पे एक नदी, ये है माही नदी। ये है आपका माही नदी। दोस्तों, माही नदी भारत में एक ऐसा नदी है जो भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा को दो बार काटती है। आप जानते हैं कि पूरे पृथ्वी पे तीन रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा, ये तीनों रेखाओं को तीन अलग अलग नदियां हैं जो इन रेखाओं को दो बार काटती हैं। जिसमें मकर रेखा को लिम्पोपो नदी, जो भारत में नहीं है वो दूसरे महादेश में है। उसके बाद जो है विषुवत रेखा को आपको कांगो नदी और कर्क रेखा को माही नदी दो बार काटती है। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी दो बार काटती है, विषुवत रेखा को कांगो नदी दो बार काटती है और आपको कर्क रेखा को माही नदी दो बार काटती है। और मजे की बात यह है कि माही नदी भारत में है। अब तो ये हो गई कि माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, लेकिन प्रश्न ऐसा है कि माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, यह किस राज्य में काटती है। तो ये तो जो आप जानते हैं वो दे दिया। तो इसमें जो है आपको देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश और गुजरात, एक बार मध्य प्रदेश में काटती है नीचे से ऊपर जाते समय और फिर ऊपर से नीचे आते समय ये गुजरात में काटती है। तो ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश और गुजरात में माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ है एक नर्मदा नदी। ये नदी है नर्मदा, नर्मदा नदी।
और एक है यहाँ पे ताप्ती नदी, ताप्ती। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि एक और बात आप नोट कर लें कि दक्षिण भारत की जो भी नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात ये अरब सागर में गिरेगी, वो सारी की सारी नदियाँ जो है आपको एस्चुअरी अर्थात ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। और जो भी नदी पूरब की ओर प्रवाहित होगी, अर्थात जो नदी पश्चिम बंगाल या बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, वो नदी डेल्टा का निर्माण करती है। अब ये नर्मदा नदी, इसका प्रवाह क्षेत्र आपको इस तरीके से है। ये जो है आपको पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और इसी के समानांतर ये ताप्ती नदी, ये भी जो है आपको पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ध्यान रखेंगे पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली ये प्रमुख नदियां हैं। नर्मदा नदी मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से निकलती है और ये जो है आपको ताप्ती, ये सतपुरा श्रेणी से निकलती है आपको। ये जो है नर्मदा नदी, ये आपको विंध्य पर्वत और सतपुरा के बीचों बीच बहती है, अर्थात ये भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, पहाड़ों के बीच से गुजरती है। तो नर्मदा और ताप्ती जो है आपको भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। दोस्तों ये नर्मदा नदी जो है आपको दक्षिण भारत में कह सकते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी या पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की, ये बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है आपको ताप्ती नदी है। ताप्ती के बाद देखेंगे यहाँ पे जो है आपका ये है गोदावरी, ये है गोदावरी नदी। गोदावरी जो है आपका ये त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलता है, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ये त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलता है। गोदावरी के बाद है आपको कृष्णा, ये कृष्णा, ये कृष्णा नदी, त्र्यंबकेश्वर। उसके बाद महाबलेश्वर, महा महाबलेश्वर, ये महाबलेश्वर से निकलती है। जस्ट इसके बाद देखेंगे आपको ये है आपका मांडवी नदी, मांडवी, मांडवी नदी आप देखेंगे ये इधर की ओर प्रवाहित होती है। कृष्णा नदी पश्चिम बंगाल में गिरती है और गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और गोदावरी भी आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है और दक्षिण की गंगा भी गोदावरी को कहा जाता है। इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, कारण ये सबसे पुरानी नदी है। उसके बाद कृष्णा भी आपको बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। अब देखेंगे ये मांडवी नदी है। मांडवी नदी जो है, मांडवी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल कर्नाटक के बेलगांव से होता है, वही बेलगांव जहाँ पे 1924 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है आपको अध्यक्षता किया था। प्रश्न आएगा कि 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने बेलगांव से किया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेलगांव से निकलती है? तो ऑप्शन होगा नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी, शरावती नदी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, जब इतिहास और भूगोल को हाइब्रिड करेगा तो इस तरह के प्रश्नों को आने की आपको संभावना होती है। तो ध्यान रखेंगे मांडवी नदी। मांडवी के नीचे है आपको एक जुआरी नदी, जुआरी, ये है आपको जुआरी नदी। ये नदी आपको, ये भी गोवा की नदी है और गोवा की सबसे लंबी नदी है जुआरी। उसके बाद है आपका ये है आपका कावेरी नदी। कावेरी जो है ये आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है, ब्रह्मगिरी, ये ब्रह्मगिरी से कावेरी, और ये आपको बंगाल की खाड़ी में गिरता है। उसके बाद है यहाँ पे शरावती नदी, शरावती, शरावती नदी, शरावती नदी अरब सागर में गिरती है और ये शिमोगा कर्नाटक से निकलती है। इसी नदी पर, शरावती नदी पर ही आपको जोग या गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है।
इसके नीचे जस्ट आपको देखेंगे तो ये है आपका शरावती के नीचे पेरियार नदी। पेरियार 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 जो है आपको केरल की सबसे लंबी नदी है। पेरियार नदी का प्रवाह क्षेत्र केरल है और यहीं पे है एक वैगई नदी। वैगई, ये है वैगई नदी। वैगई, ये आपका हो गया वैगई नदी। और एक नदी इस तरह से आकर के मन्नार की खाड़ी में गिरती है, इसका नाम है ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी 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 नदी, ये मन्नार की खाड़ी में गिरती है। यहीं पे आपका एक नदी है, ये महानदी। महानदी महानदी जो है आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला से निकलती है और छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। इसी के नीचे है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी स्वर्ण रेखा नदी, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी ब्राह्मणी नदी, ये है आपका ब्राह्मणी नदी। ये है वैतरणी नदी। वैतरणी नदी, तो ये तमाम नदियां है। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड से निकल करके पश्चिम बंगाल और उड़ीसा होते हुए आपको बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्योंकि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे औद्योगिक क्षेत्र अधिक है, इस कारण से स्वर्ण रेखा नदी के जो जल है वो अधिक प्रदूषित होते हैं और इस वजह से जो है स्वर्ण रेखा नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। क्योंकि जल होते हुए भी उसमें व्यापक मात्रा में जीव जंतुओं की कमी पाई जाती है। तो ये रहा दोस्तों आपको दक्षिण भारत अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की नदी। अब देखेंगे कि आपको ये जो गोदावरी नदी है इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। 1465, गोदावरी की लंबाई आपको 1465 है। आपको देखिए कृष्णा की लंबाई आप 1400 किलोमीटर। कृष्णा की लंबाई है आपको 1400 किलोमीटर। इसके बाद नर्मदा नदी को देखेंगे तो ये है आपका 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर। और उसके बाद महानदी, महानदी की लंबाई आप देखेंगे 865 किलोमीटर। और जस्ट इसके बाद देखेंगे आप कावेरी नदी, ये जो है आपका कावेरी नदी हो गया। कावेरी, ये है आपका 800 किलोमीटर। ये आपका जस्ट हो गया 851। ये आपका 851 है महानदी और ये है 800। अब इस तरीका से जो है आपको आएगा कि लंबाई के अनुसार या बढ़ते हुए लंबाई के क्रम में निम्नलिखित नदियों को सजाएं। तो आप देख सकते हैं गोदावरी, कृष्णा, उसके बाद है आपको कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, आपको कावेरी। तो इस तरीका से देख सकते हैं आप कि ये जो है सबसे लंबी नदी अगर दक्षिण भारत की देखा जाए तो गोदावरी नदी है। अगर दक्षिण भारत की नदी जो सबसे लंबी हो और अरब सागर में गिरती है तो आप देख सकते हैं कि ये नर्मदा नदी है। तो इस तरीके से ये तमाम दक्षिण भारत की नदी हो गई। कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, भीमा नदी, मूसी नदी, ये कृष्णा की सहायक है। गोदावरी की सहायक है घाट प्रभा, है ना, पेनगंगा, वेनगंगा, ये आपको गोदावरी की सहायक नदी है। तो इस तरीके से जो है आप इस नदियों को देखे हैं और इससे संबंधित जो भी बात है, तथ्य है, वो हम बोले हैं, उसको आप नोट कर सकते हैं। और इसमें प्रश्न की प्रकृति कैसी होगी, अब आपको दे देगा कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में नदियों को सजाएं। उत्तर से दक्षिण के क्रम में नदियों को सजाएं और ऑप्शन दे देगा आपको मांडवी, एक तरह से इस तरह से दे देगा, आपको देगा कृष्णा, कृष्णा, गोदावरी, गोदावरी। अब इसको अरेंज करना होगा तो आप देख लीजिए कि कैसे अरेंज होगा। पहले अगर उत्तर से दक्षिण देगा तो आपको अगर ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, तो सबसे पहले क्या होगा 3 होगा, जस्ट उसके बाद क्या होगा 2 होगा और जस्ट उसके बाद 1 होगा। तो इस तरीका से जो है आप इसको सजा सकते हैं, इस तरह से आपको प्रश्न आ सकता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और अगर कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।